चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वैत्रिज्य। वृत्त में दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को द्वैत्रिज्य कहते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए? दो त्रिज्याएं होनी चाहिए और संगत चाप, उसके बीच का जो क्षेत्र रहेगा उसको द्वैत्रिज्य कहेंगे। जैसे डायग्राम में देखिए, ये दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या OA है, दूसरी त्रिज्या OB है और इसके बीच का ये चाप APB है। तो OA OB ये दो त्रिज्याएं हैं और APB चाप है, इसके बीच का जो भाग है इसको बोलेंगे द्वैत्रिज्य। इसको बोल सकते हैं द्वैत्रिज्य OAPB। ऐसे ऊपर वाला जो भाग है उसको भी द्वैत्रिज्य बोलेंगे। जो ये छोटा वाला भाग है, नीचे वाला आप देख रहे हैं छोटा है, इसको लघु द्वैत्रिज्य बोलते हैं। और जो ऊपर बड़ा वाला भाग है उसको दीर्घ द्वैत्रिज्य बोलते हैं। तो बड़े भाग को दीर्घ द्वैत्रिज्य और छोटे भाग को लघु द्वैत्रिज्य कहते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे OAPB द्वैत्रिज्य OAPB। और ऊपर वाले द्वैत्रिज्य को कैसे बोलेंगे? OAQB। तो बड़े भाग को दीर्घ द्वैत्रिज्य, छोटे भाग को लघु द्वैत्रिज्य। तो यहां से देखिए सारी चीजें लिखा है। छोटे भाग को लघु द्वैत्रिज्य तथा बड़े भाग को दीर्घ द्वैत्रिज्य कहते हैं। आखिर में OAPB लघु द्वैत्रिज्य है, OAPB लघु द्वैत्रिज्य है और OAQB दीर्घ द्वैत्रिज्य है। यहां से OAQB दीर्घ द्वैत्रिज्य है। अब इसमें इसके क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे? ए आगे ए लगा देंगे। ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो O'APB, O'APB ए लघु द्वैत्रिज्य हो जाएगा। ऐसे ही O'AQB, OAQB ये दीर्घ द्वैत्रिज्य। तो O'APB ये हो जाएगा लघु द्वैत्रिज्य। O'AQB ये दीर्घ द्वैत्रिज्य हो जाएगा। तो यहां से देखिए लघु द्वैत्रिज्य और दीर्घ द्वैत्रिज्य। चाप की लंबाई और चाप के माप में क्या फर्क होता है वो देख रहे हैं। तो देखेंगे अगर तो चाप की लंबाई और चाप के माप में फर्क, वृत्त के किसी चाप की लंबाई को चाप की लंबाई का मतलब अगर उसकी माप सेंटीमीटर में जैसे आप नाप लें तो उसको बोलेंगे चाप की लंबाई। और अगर उसका कोण नापेंगे, जैसे यहां से देखिए APB ये चाप की लंबाई है, जैसे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मापा, मीटर में मापा, तो ये चाप APB, ये चाप है APB, इसकी लंबाई को बोलेंगे चाप की लंबाई। और इस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसको बोला जाएगा चाप का माप। तो ये APB चाप की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और APB चाप का माप 80 अंश है। इसकी चाप की लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से देखिए, जबकि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को चाप का माप कहते हैं। तो लंबाई को चाप की लंबाई कहते हैं और केंद्र पर बने कोण को चाप का माप कहते हैं। तो जैसे APB की लंबाई 5 सेमी है, चाप APB की लंबाई 5 सेमी है और चाप का माप कितना है? एक कोण AOB ये चाप का माप है 80 अंश। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं और सूत्र को देखेंगे तो सूत्र द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल, ये जो द्वैत्रिज्य है इसके क्षेत्रफल का सूत्र है। ये द्वैत्रिज्य आप देख रहे हैं, ये द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का सूत्र है θ/360 × πr²। वृत्त के चाप की लंबाई, ये जो चाप है इसकी लंबाई का सूत्र है L का सूत्र भी है। L का सूत्र क्या है? θ/360 × 2πr। तो द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का सूत्र है, चाप की लंबाई का सूत्र है। चाप की लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं। द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का एक सूत्र और है L × r/2। तो एक कब लगाएंगे, एक कब लगाएंगे? आप देखिए द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का दो सूत्र, एक ऊपर एक नीचे। तो आप फर्क करो कि दोनों में ये सूत्र कब लगाएंगे द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का, ये सूत्र कब लगाएंगे? जब थीटा पता हो, चाप का माप थीटा पता होगा तब ऊपर का ये थीटा वाला सूत्र लगाएंगे। जब थीटा पता ना हो बल्कि चाप की लंबाई L पता हो तो नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जब थीटा पता हो तो ये ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे, जब L पता हो तो नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं πr²। अब इसमें अगर मान लीजिए हमें लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल पता चल जाता है, ये छोटा वाला, और ये दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना, तो आपको क्या करना है? वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ सूत्र बनता है
दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। ऐसे ही द्वैत्रिज्य की परिमिति का सूत्र होता है 2r प्लस एल। परिमिति भी देख लीजिए कैसे होगा 2r प्लस एल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो r और r कितना हो गया 2r और ये कितना है l, देखो l है, l r r ये तीनों मिला के परिमिति। परिमिति का मतलब होता है यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ से जैसे चलना शुरू किए फिर वहीं आ गए तो r प्लस l, तो 2r प्लस l ये द्वैत्रिज्य की परिमिति हो जाएगी। तो द्वैत्रिज्य की परिमिति हो गई 2r प्लस l। और इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे उसका यूज है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप, पैडी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर।